नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं सुष्मिता आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धारा 370 और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब केंद्र सरकार का ध्यान घुसपैठियों पर है। देश के कई हिस्सों में आबादी में असामान्य बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से घुसपैठ बताई जा रही है। लंबे समय से इस पर केंद्र सरकार की नजर थी। सही स्थिति का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज हैं। हर पहलू का अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देश की आबादी में असामान्य बदलाव के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने की बात कही थी। देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये कमेटी पूरे देश का डेटा देखेगी और पता लगाएगी कि अवैध रूप से आए प्रवासियों के कारण कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह हर स्तर पर आबादी में बदलाव को जांचेगी। अचानक आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में जमीन, पानी, रोजगार और राशन जैसे सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। समिति की समयबद्ध रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने, नागरिकता नियमों को कड़ा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नए कानून लागू किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं। डेमोग्राफिक चेंज कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर बनाए गए हैं और इसके 4 सदस्य हैं। सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण, रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र और डॉक्टर शमिका रवि। कमेटी पूरे देश का डेटा देखेगी और पता लगाएगी कि अवैध रूप से आए प्रवासियों के कारण कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये हर स्तर पर
आबादी में बदलाव को जांचेगी। अचानक आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में जमीन, पानी, रोजगार और राशन जैसे सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। समिति की समयबद्ध रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने, नागरिकता नियमों को कड़ा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नए कानून लागू किए जा सकते हैं। डेमोग्राफिक चेंज की जांच इसलिए भी जरूरी है कि अवैध घुसपैठ से मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। 65 साल में हिंदू 7.8% तक कम हुए, जबकि मुस्लिम 4.25% तक बढ़े। पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी में असामान्य बढ़ोतरी हुई। काफी पहले सुप्रीम कोर्ट घुसपैठ को अघोषित बाहरी आक्रमण जैसा मान चुका है। घुसपैठिया सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए नहीं होना चाहिए। झारखंड में भी आप लोग हल्ला कर रहे थे, बिहार में भी SIR करवाया, आसाम में भी करवाया, बंगाल में भी करवाया। क्या हुआ? सवाल यह है, कोई भी इलीगल तरीके से अगर देश में रह रहा है तो उस पर जरूर एक्शन हो, लेकिन सीरियस एक्शन हो। सिर्फ चुनावी फायदा के लिए, समाज को बांटने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो। यही मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है। जनगणना के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि देश में आबादी के प्रतिशत में हिंदू कम हुए हैं, जबकि मुस्लिम बढ़े हैं। पिछले 3 जनगणना यानी 1991, 2001 और 2011 के आंकड़े देखें तो हिंदुओं की आबादी 81.5% से घटकर 80.5% और फिर 89.8% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 12.6% से बढ़कर पहले 13.4% और फिर 14.2% हुई। इसे ही असामान्य बढ़ोतरी माना जा रहा है। घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या है, सबको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। फिर एक नया सगुफा। SIR तो हुआ था, आपने कबूला क्या? कोई कबूला कि रोहिंग्या है? एक भी आया क्या? घुसपैठिए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में तो मस्त थे पूरा, कभी कोई नहीं आया आंकड़ा, कोई घुसपैठी भी है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है देश। कोई राज्य बचा है क्या? यहां 5 लाख 10 लाख करोड़ से कम के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। 25 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो अपनी विफलताओं को एक बार कबूलिए तो। स्वयं कर्ज कितना हो गया देश पर? विश्व बैंक से कर्ज लेने में आपने महारत हासिल कर लिया। देखिए, घुसपैठियों को लेकर के भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हों, आखिर ये अब क्यों याद आ रहा है? इतने दिनों से 12 वर्षों से केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ बीजेपी सियासत करती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। अरे जो घुसपैठी हैं उसको निकालने से कौन रोका है? ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, किसी के मनमानी से नहीं चल सकता। डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ जनसंख्या का मसला नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और सीमाई क्षेत्रों की स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में इस कमेटी की रिपोर्ट भविष्य की नीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।